नमस्कार, राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, 1 ही सेकंड लगेगा, हमारी मदद होगी। और वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक और कमेंट भी कर लें। आइए शुरू करते हैं। ये मैं पहले इसको एक मैसेज, एक तफसील बता देता हूँ। कम्युनिकेशन मैंने भेजा था कल, ये बता देता हूँ। R.K. त्यागीज फ्रॉम R.K. त्यागीज डेस्क, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक गाजियाबाद, डेटेड 22 May 24। It is in response oblique reply to an activist friend from Cooperative Bank, retired Hyderabad, on his asking to get case filed by Aiba Park and AIBRF on commutation recovery period to decrease in High Court। साथियों, ये यूनियन के लोग, कोई भी यूनियन, ये केस नहीं लगाते हैं, तो हमें भी मना करते हैं केस लगाने को। SC जान ने कई बार मुझे कहा, तो इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। और नागर ने मुझे कई बार कहा, जो सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया के, आइबा पार्क्स के एफिलिएटेड हैं, विवाद हुआ कई बार, वो सब के में लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल द मेंबर्स नो दैट दे डोंट डू इट। अर्लियर व्हेन वी एंड माई अवर फेलो अदर्स मेंबर्स टाक टू फाइल इन दिल्ली हाई कोर्ट, ऑल यूनियंस अपोज्ड, harassed, hooted our move, and later in meetings harassed discussions made। ये मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ आपको। I talked last many times to Aiba Park AIBRF leaders on these cases over phone and face-to-face meeting with them। Mr. S.C. Jain, General Secretary AIBRF, said that cases you have filed are hopeless and are hurdle to achieve goals। जैसे कि वो इसको अचीव कराए थे ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन में, तो इन्होंने, हर यूनियन के नेता ने कहा ये होपलेस है। और हमारा ये दिल्ली, अब नैनीताल हाई कोर्ट से हमें, हमारे साथियों को मिल गया है वो डिसीजन। अब हम सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ हमें भी मिलने की पूरी आशा है। और स्पेशल अलाउंस पे भी केरल हाई कोर्ट से मिला था, और स्पेशल अलाउंस पे नैनीताल हाई कोर्ट ने भी दिया है, तो वो भी हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। दिल्ली हाई कोर्ट में अब हम जवाब दाखिल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ेंगे। Mr. S.C. Jain, General Secretary, said that cases you have filed are hopeless and are hurdle to achieve goals। He said Singla case a bogus and hopeless case। On commutation, he said we are talking। I had many discussions with face to face। He repeated same tasks as Mr. Venkatachalam said me later to it when I talked him। और जैसे वेंकटचलम बात करता कही ना उसने बाद में, पहले भी, तो वो बिल्कुल ऐसी जन कर कि सारे भी केस बेकार हैं, तुम लोग क्यों लगाए ये वगैरह, ऐसे ही अशोक नगर ने कहा मुझे पहले, बड़े करीबी था मेरा उससे, छोड़ दिया मैंने। मोर ओवर आइबा पार्क लीडरशिप प्रोमिस्ड मी दैट वी डोंट गो टू लोअर कोर्ट्स, बट इफ योर केसेस विच यू रेफरिंग comes to Supreme Court, we shall rejoin and provide legal help। But one of our PNB friends' case of contempt petition in case Supreme Court on special allowance was came in hearing, he avoided। साथियों, आइबा पार्क की लीडरशिप ने मुझे कहा, मैंने उन्हें कहा कि भाई इनमें रिज्वाइन कर लो, हमारे केसेस में लीगल हेल्प हमें बढ़िया हो जाएगी आपकी। आपके पास तो पैसा, हमारे पास तो है नहीं, हम तो पता नहीं चंदा 1500 इकट्ठा करते हैं, मुश्किल से देते ही नहीं लोग बाग। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी हाई कोर्ट में नहीं हम करेंगे, लेकिन आप लोग सुप्रीम कोर्ट में आओगे या कोई सुप्रीम कोर्ट का केस, तो हम उसे रिज्वाइन कर लेंगे, लीगल हेल्प प्रोवाइड। क्योंकि उन्होंने एक केस में किया है रिज्वाइन, सिंगला वाले केस में 2023 में, हालांकि 2016 का केस है वो सुप्रीम कोर्ट में, तो हमें विश्वास हुआ, तो हमने कहा ठीक है। तो PNB की जो रिट लगी हुई है कंटेम्प्ट पिटीशन पे, स्पेशल अलाउंस पे, जो नरेश मित्तल जी ने लगाई थी, और वो एक्सपायर हो गए, सिंगला जी भी एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद इन्होंने रिज्वाइन अब करा था, तो वो तो पहले ही हो गए थे एक्सपायर। तो हमने कहा इसमें रिज्वाइन कर लो, और उन्होंने PNB वाले से कहा तुम आप उनसे बात कर लो,
उनका नंबर दे दिया और अपना डिटेल उन्हें भेज दो और वो करेंगे, बात हुई है मेरी। तो उन्होंने भेजा और उन्होंने 2-3 बार फ़ोन पे बात करी, मैसेज करे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज ही चुके थे वो। फिर उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है, मैंने बात करी, तो उन्होंने अवॉइड कर दिया। फिर मैं उनके ऑफिस में गया आइबा पार्क के कैनॉट प्लेस में, और वहाँ उनसे बात करी आमने सामने। 2 उनके बड़े नेता थे, उनसे बात की। तो वहाँ भी उन्होंने पहले तो अवॉइड करा और फिर बाद में कह दिया जी, मतलब जो कन्नी काट गए, उन्होंने कहा ये है वो है, बाद में देखेंगे, ना नुक्कर कर दी। तो वो कह दिया लेकिन किया नहीं। अब बताओ क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो यही मैं आपको बताऊं तो स्पेशल अलाउंस का वो है, फिर मुझे मना कहना पड़ा, भाई वो नहीं एग्री हैं आइबा पार्क वाले, कंटेम्प्ट पिटीशन वाले केस में मिस्टर अनिल मेहता उसे देख रहे हैं। ऑन माई परसुएशन PNB डीलिंग एक्टिविस्ट टास्क्ड देम, Mr. Anil Mehta sent all documents of case but they didn't reacted. I talked but avoided. I personally went to their office with my activist friends and in the discussion put this issue to them. और भी discussion हुए लेकिन ये मैंने उनका रखा, but they didn't agree. I reminded their promise which they neglected face to face talking. तो ये स्थिति है। तो ये हमारे मित्र को लगा रहा है कि वही ये करेंगे, वो कुछ नहीं कोई केस करेंगे। ऑल दीज कम्युनिकेशंस आई सेंड टू UFB and retired leaders by mail and or WhatsApp. I asked persuade Aiba Park to take up gratuity issue on national Nainital High Court decision. Then they wrote AIBRF is a negative, only meeting, sitting, eating, lying, झूठ बोलना, लिंगरिंग ऑन द इशूज़। तो ये तो इनका ही हाल है AIBRF का। और मैंने आइबा पार्क को कहा तो उन्होंने ग्रेजुएट इशू पे लेटर निकाला, ऊपर भेजा, टेकअप करा। पहले भी मैंने कई बार कहा था, उन्होंने मेरे कहने से भी टेकअप कर लिया था, लेकिन बाद में अवॉइड कर दिया था उस मैटर को, उन्होंने छोड़ दिया था। सब ये कहते थे तो बेकार है ग्रेजुएट इशू। तो यही मैंने आपको अभी उसके बारे में बता दिया। जो कंटेम्प्ट पिटीशन का स्पेशल अलाउंस पे, उस पर भी वो कन्नी काट गए। कोई लगाना नहीं चाहता, कोई पैसे खर्च नहीं करना चाहता। चंदा लेवी और मीटिंग के खर्चों के नाम पर 500-500, 1000 रुपये लेते हैं और होल लाइफ मेंबरशिप पहले ले लेते हैं। मैंने भी कई यूनियनों को दे रखी है और चंदे भी ज़रूरत होती है वो सब देते रहते हैं। हालांकि वो काम नहीं करते और हम कर रहे हैं काम, लेकिन फिर भी दे देते हैं। Many time president of AICBROA affiliated to CPBRO and AIB Park, Mr. अशोक कुमार नागर, वो एडवोकेट हैं खुद भी, डिस्कस दी और प्रैक्टिस करते हैं। मिस्टर अशोक कुमार नागर डिस्कस दीज इशूज इन पर्सनल टॉक्स as well as in meetings. He objected our court cases filing views. Later I left their company groups and at one time due to the little harsh discussion he removed me from their ऑफिशियल ग्रुप। मेंबर हूँ मैं उनकी यूनियन का, लेकिन हटा दिया उन्होंने कि भाई आप ऐसी ऐसी बातें मत करा करो, ऐसी ऐसी जो है। तो सेम वाज डन बाय मिस्टर गुप्ता है, ये सुरेश गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली AICBRF एफिलिएट्स टू। अशोक नागर जी तो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो आइबा पार्क की और ये AIBRF की है। AICBRF एफिलिएट्स टू AIBRF। ही ऑन डिस्कशंस रिमूव्ड मी ऑन द ग्रुप। मैंने जब पोस्ट लिखी उन्होंने ग्रुप से हटा दिया मुझे। मैंने उन्हें कहा भाई चंदा मेरा वापस कर दो, मैं 1 साल भी हुआ था मेंबरों ने, तो वो चंदा तो वापस करने का नहीं। मैंने भी उन्हें ये कहा था, बोला जी मैं अपनी जेब से दे दूँगा। मैंने कहा जेब से क्यों लूँ मैं, चंदा जैसे लिया वैसे ही दे दो जब तुम्हें। तो मतलब हालांकि मेंबर हूँ मैं उनका। एंड आफ्टर 2 ईयर एडेड इन ऑफिशियल ग्रुप। फिर 2 साल बाद उन्होंने एक ऑफिशियल ग्रुप बना और वो ऐसा ग्रुप था वेयर वी कैन ओनली व्यूअर्स कांट पोस्ट। हम व्यूअर्स देख सकते हैं, उनकी पोस्ट हम नहीं कर सकते। ये हाल है इनके। इवन देन व्हेन पॉसिबिलिटी इज सीन आई टॉक्स एंड परसुएड बट ऑफ नो यूज। मैं तो इनको चिट्ठी लिखता हूँ, जो PM को लिखता हूँ उसकी कॉपी इन सबको करता हूँ, रिटायरी लीडर्स को भी, UFB लीडर्स को भी, सारों को, और इनके ऑर्गेनाइजेशंस को भी करता हूँ, और WhatsApp पे भी करता हूँ मेल के अलावा। तो मैं तो सब इनके बजाते हैं, इन्हें पता है, जानते हैं।
we have to do ourselves. I also talked for commutation cases in Bengaluru, Hyderabad, Bihar, CSD, Chandigarh, Bhopal, Delhi and other places. We shall manage and do it. Moreover, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ वर्क इज इन प्रोग्रेस. हिंदी की एक कहावत है, प्रोवर्ब है, स्वर्ग देखने के लिए तो मरना ही पड़ेगा, मरने के बाद ही स्वर्ग दिखेगा. और एक गांव की कहावत है, बहू हाथ चोर नहीं मरवाए जा सकते. भाई बहू को ही कह दिया तुम चोर मारो, वो नहीं दुल्हन है, तो ये संभव नहीं है, स्वयं करना होता है. तो यही मेरा आपसे निवेदन है श्रीमान जी. दीज ऑल लीडर्स आर टू टेक क्रेडिट ऑफ एवरी इशू, दो solutions are being done by our letters, liaison, mails, meetings, court cases pressure and our activist pressures all over India. They will come to take credit of special allowance gratuity issue and has been satisfied. जब ग्रेजुएटी इशू सोल्व हो जाएगा ना, तो हमारा तो वो कहेंगे हमारे प्रेशर में हुआ है, एक झूठ समझौता कर लेंगे और छोड़ देंगे उसमें कि इतना छोड़ दिया हमने एरिया. दैट्स इट, थैंक यू. रिगार्ड्स आर के त्यागी, सेंट्रल ऑफिस, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक गाजियाबाद. तो ये मेरा एक मैसेज था, उनको मैंने दिया. अच्छा ये क्या करते हैं कि जब इशू हो जाता है शॉर्ट, वो कहते हैं हमने कराया और उसमें कुछ एरियर पेरियर ये समझौता कर लेते हैं छोड़ने का. अरे भैया कोर्ट से जो चीज़ होती है, कई चीज़ें हो चुकी, तुमने उसमें कुछ नहीं करवाया होता. और हम जितनी चिट्ठी लिखते हैं, तुम तो लिखते हो साल में 5 चिट्ठी, हम लिखते हैं साल में 500 चिट्ठी. और हमारे और साथी भी लिखते हैं जो दुनिया भर के हैं, शुक्ला जी लिखते हैं, और कहीं CN वेणुगोपाल तो खैर वो पुराने इशूज़ पर लिखते हैं अपने, DA न्यूट्रलाइजेशन का एरियर वगैरह, ये पेंशन अपडेशन, उनके 2 ही पैठ है. मैंने उन्हें कई बार कहा इस पर भी लिखा करो, हम तो सब पे लिखते हैं. तो उन्होंने कहा नहीं त्यागी जी हमें तो वही पुराने ही करेंगे, वो आप कर लें. तो ये था. और हमने तो अभी MV राव जी को भी हम बहुत चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन एक्सक्लूसिव लिखी है अनमैरिड डॉटर और डाइवोर्स डॉटर के ऊपर, वीडो डॉटर के ऊपर की होल लाइफ पेंशन मिलनी चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर की तरह से और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की तरह से. उनका कोई इशू उठा भी नहीं रहा. कॉम्यूटेशन का हम बहुत दिनों से लिख रहे हैं और ग्रेजुएटी कैलकुलेशन तो मैं उठा ही रहा हूँ, पता नहीं 5-6 साल से. और धरना भी लगा था इस बात के ऊपर, लेकिन सब लोग बैकआउट करके बाद में, लेकिन हम लगे हुए रहे और हमने वो बहुत बढ़िया डिसीजन लिए थे जो हमने कोर्ट में केस लगा दिया था. फलीभूत हो रहे हैं, नैनीताल हाई कोर्ट के डिसीजन आई गया. धन्यवाद साथियों. भारत माता की जय, वंदे मातरम. मेरा मोबाइल नंबर 8588898205. थैंक्स.